हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्लाइंट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। इस सीरीज़ में हम क्लाइंट्स के मिथ और ट्रुथ को आपके सामने लाया जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा कि जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट है कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स स्टिल थे, वो डेड आइटम है। डेड आइटम मीन्स उसमें आप कोई ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं डायनेमिकली। और डायनेमिक से ही आपको नाम से समझ में आ रहा है कि हम डायनेमिकली जीवंत कोई वेबसाइट है, जीवंत है, जीवित है, उसमें हम कुछ, उसमें सांसें हैं उसके अंदर, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर। डेट मीन्स डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स मरी हुई, डेड आइटम, नथिंग एल्स, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अपडेट इन पेज, या वेबसाइट में कोई अपडेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो स्टैटिक वेबसाइट में हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो है सर्वर का कंट्रोल होता है, सर्वर का कंट्रोल होता है जिसमें हम सर्वर का कंट्रोल होगा या कंट्रोल पैनल होगा ऐसा, जिससे आप है ना, लाइनेक्स कंट्रोल पैनल हो सकता है। लाइनेक्स के कंट्रोल पैनल होते हैं, आपका सी पैनल होता है, वर्चुअल मेन होता है, वेब मेन होता है, CWP पैनल होता है। सब बहुत सारे पैनल हो सकते हैं। सॉलिड CP पैनल हो सकता है, विंडोज़ के लिए हो सकता है। तो कंट्रोल पैनल से आप पूरा कोड जो है वो पहले आप FTP के थ्रू या फाइल मैनेजर के थ्रू पूरा कोड डाउनलोड करते हैं। उसके बाद उस पेजेस के अंदर पर्टिकुलर जाके कोडिंग में जाके आप उस चीज़ को पर्टिकुलर को चेंज करते हैं और फिर उसके बाद वापस उस फाइल को अपलोड करते हैं FTP के थ्रू या उसी के थ्रू। इट टेक्स मोर देन टाइम, डायनेमिक से कहीं ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं वेबसाइट पकड़ता हूँ, कोई एक वेबसाइट से मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इसमें जो है हज़ारों पेजेस बने हुए हैं। अगर ये स्टैटिक होती तो मुझे क्या करना होता, उन हज़ारों पेजेस को पहले FTP के थ्रू डाउनलोड करना पड़ता। तो मुझे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे पूरा फाइल्स डाउनलोड होती, ठीक है। जैसे मैं आपको एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक सरकारी वेबसाइट है जिसमें ये स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। अब इनसे अगर पूछा जाता है तो ये यही बोलते हैं कि ये हमारी जो है डायनेमिक वेबसाइट है। प्रोग्रामर ने एक्चुअली इनको बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ कैसे बनाया है कि उनने क्या करा कि जस्ट एक्सटेंशन में PHP लगा दिया, तो उनको लगा कि हमारी वेबसाइट जो है, हमारी वेबसाइट डायनेमिक हो गई। नो, उनको एक ज़रा सा हिस्सा, एक वर्ड भी अगर चेंज करना है तो पूरा कोड डाउनलोड होगा। फिर उसके बाद वो कोड डाउनलोड होने के बाद, जैसे मुझे मान लीजिए ये स्पेशल सेक्शन चेंज करना है, तो मुझे पूरा कोड इस वाले का रोजगार और निर्माण .php फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें ये बदलाव करना पड़ेगा और वापस उसको चढ़ाना पड़ेगा। इट टेक्स मिनिमम हाफ एन आवर, इससे कम टाइम नहीं लगेगा, है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बताऊँ आपको, मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पर मान लीजिए कि ये कॉपीराइट में कोई चेंजेस है, कॉपीराइट में 2020 लगा हुआ है, इसमें चेंजेस है, तो ये हर एक पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए हर पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं कोई भी पेज खोलूँगा सब पे डिस्प्ले होगा, जितने भी पेजेस हैं सब पे डिस्प्ले होगा, सारे पेजेस पे डिस्प्ले होगा। तो अब होगा क्या, अब इसमें जैसे सैकड़ों से पेजेस हैं इसमें, है ना, इसमें सैकड़ों से पेजेस हैं। देखिए 2019 दिया हुआ है, अब इसमें हज़ारों सैकड़ों से पेजेस डले हुए हैं।
तो अब वो बंदा जो है इस एक जगह पे जो हर पेज में जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा, हर एक में advertisement.php जितने भी पेजेस बने होंगे वो मुझे सब में जाके वो पर्टिकुलर जगह पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें हज़ारों से पेजेस हैं, इसमें मुझे कहीं एक जगह चेंजेस करना है, नेविगेशन चेंजेस करना है, डेट इज़ डायनेमिक। ठीक है, तो डायनेमिक में क्या है, सब चीज़ ऑटोमेटिक, एक पोर्टल है, एक सॉफ्टवेयर है जो सारी चीज़ें आपको डायनेमिकली करके दे। इट मीन्स कि आपके पास एक यूज़र नेम पासवर्ड होगा उस पोर्टल का, और जहाँ से आप पर्टिकुलर एक जगह जाके चेंज कर देंगे, बाकी के सारे पेजेस में वो ऑटोमेटिक चेंजेस होंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको अपनी वेबसाइट से बताता हूँ, या मैं इस पे दिखाता हूँ, मैं आपको इसी वेबसाइट पे बताता हूँ। ये वेबसाइट है, इसमें हज़ारों से पेजेस हैं, हज़ारों से न्यूज़ हैं उसके अंदर, बहुत सारी न्यूज़ हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए एक होम बटन जो है प्रॉपर डिस्प्ले में नहीं आ रहा है ना। अब मुझे इसको रिपेयर करना है, तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे स्टैटिकली करना होता तो मुझे वो सारे पेजेस में जा के हर एक को वन बाय वन जाके करना पड़ेगा। अगर 5 मिनट एक पेज में लग रहा है, तो अगर 4000 पेजेस होंगे तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। और वहीं डायनेमिक में क्या होगा, मेरे पास एक पोर्टल है, मैंने वहाँ पर लॉगिन कर लिया, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए अब इसमें एक मेनू सेक्शन बना हुआ है, मेनू सेक्शन बना हुआ है, ये मैंने मेनू सेक्शन ओपन करा। अब इसका होम पेज जो है प्रॉपर दिख नहीं रहा था, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको दिखाने की कोशिश करूँगा प्रॉपर। इसमें क्या प्रॉब्लम है, होम पे है ना एक आइकन लगा हुआ है फॉन्ट असम का, पहले ग्लिफ आइकन चलता था, अब ये इसका वर्जन अपग्रेड करा है, तो अब मैं इसको फॉन्ट असम का आइकन लगा देता हूँ। वो लगता है ऐसे, सेव। तो अब क्या होगा, तो आप खुद ही रिफ्लेक्ट देखिए। अब मैंने एक जगह चेंज करा है, 5 मिनट लगा एक जगह चेंज करने में, बाकी जगह सेल्फ हो जाएगा। मैं किसी भी पेज पे जाऊंगा ऑटोमेटिक मुझे वो चीज़ करके मिलेगी, सारे अपडेशंस करके मिलेगी, मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि मैंने हर एक पोस्ट को खोल रहा हूँ, हर एक न्यूज़ को खोल रहा हूँ। इट मीन्स कि बहुत नॉमिनल मैनेजेबल में बहुत आसानी से आप डायनेमिक को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि द प्रोसेस ऑफ अपडेट इन क्या है, पेजेस या कोई भी में, तो स्टैटिक में हमें अरे कोई चेंजेस करना है, एक पेज में चेंज करना है, तब तो चलो फिर भी आधा घंटा आप सरवाइव कर लेंगे। लेकिन अगर मुझे हर एक पेजेस में जा के अगर चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ गई तो फिर तो इम्पॉसिबल। कोई डायनेमिक फॉर्म्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। डायनेमिक में आप वही चीज़ एडिट करना बहुत आसान है, एक में क्या आप कहीं भी कोई भी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब टू कीप ऑल द पेजेस ऑन लोकल कंप्यूटर, अगला पॉइंट है, सेकंड नंबर पॉइंट है, टू कीप ऑल द पेजेस ऑन लोकल कंप्यूटर ऑल्सो। When being any changes, all the pages need to be kept on local system so that it may change be whenever necessary। क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको स्टैटिक का एक पूरी की पूरी कॉपी आपको अपने लोकल कंप्यूटर पे भी बना के रखनी पड़ती है, ताकि जब आपको चेंजेस की ज़रूरत हो या कुछ हो तो आप उसमें चेंज करके पर्टिकुलर कोई पेजेस को वहाँ पर चढ़ाना पड़े। इट इज़ लेंथी प्रोसेस। जबकि डायनेमिक में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू कीप एनीथिंग ऑन लोकल सिस्टम, ठीक है, आपको कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द पेजेस गेट डिलीटेड फ्रॉम द लोकल सिस्टम। क्या होगा, या गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम द लोकल सिस्टम, क्या होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपका जो लोकल सिस्टम में जो सारे पेजेस हैं वो डिलीटेड हो गई या फिर इन्फेक्टेड हो गई, और पहली बात तो अगर इन्फेक्टेड हो गई तो आपको पता ही नहीं चलेगी, अगर डिलीट हो गई तो आप है ना वापस सर्वर से FTP के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड हो गई तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये मेरी फाइल्स इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। आप तो इन्फेक्टेड फाइल चलाना शुरू कर देंगे,
बात समझ रहे हैं? मतलब स्टैटिक आइटम में एफटीपी के थ्रू आप इन्फेक्टेड आइटम चढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। जबकि डायनेमिक में ऐसा कुछ नहीं होता। जब कॉपी ही आप नहीं रख रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शंस का है ना आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको कोई चीज़ है ना इन्फेक्टेड हो जाए या डिलीट हो जाए उसकी आपको टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है, ठीक है। लेकिन इन्फेक्टेड में क्या होगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एफटीपी से जब हम चढ़ा रहे हैं, बार बार एफटीपी से चढ़ा रहे हैं, तो एफटीपी से हम कुछ भी चढ़ाते हैं तो चढ़ाते टाइम और या डाउनलोड करते टाइम कोई भी एंटीवायरस या फायरवॉल वर्क नहीं करता। वो वर्क कब करता है, जब उसका एक टाइम होता है, एक शेड्यूल होता है कि हम 24 घंटे में एक बार पूरे सिस्टम को स्कैन करेंगे, तब वो उसकी स्कैनिंग होगी। तब तक वो इन्फेक्शंस पूरे आपके सिस्टम में फैल चुका होगा। आपके लोकल, अगर स्टैटिक वेबसाइट है तो आपके लोकल सिस्टम में फैल चुका होगा, आपके सर्वर पे फैल चुका होगा, आपके पूरे होस्टिंग पे फैल चुका होगा, आपकी पूरी वेबसाइट पे फैल चुका होगा। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हैकिंग टेक्निक्स हो सकती हैं, स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी XYZ स्क्रिप्ट हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि स्टैटिक पेजेस को आप मैनेज करना और उसको डिलीट अगर हो गई तो उसको रिकवर करना, किसी भी तरीके से रिकवर करना इम्पॉसिबिलिटी है। बट डायनेमिक हो चाहे स्टैटिक हो, दोनों ही केस में सर्वर पे बैकअप सिस्टम होना ज़रूरी है। दोनों पे ही सर्वर पे बैकअप सिस्टम होना ज़रूरी है, चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो। ये डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही ज़रूरत है, दोनों में नेसेसरी है कि अगर हमें इन्फेक्शंस हो गई या डिलीटेड हो गया तो हम उसको रिकवर कर सकें। इसी डायनेमिक में भी है कि अगर हमारा कोई चीज़ करप्शन हो गया तो हम उसको रिस्टोर कर सकें। तो इसलिए ये डिफरेंस नहीं है, ये पॉइंट्स तो दोनों में चाहिए। अब मान लीजिए कि 4th नंबर पॉइंट है कि अगर मुझे एक नया पेज अगर ऐड करना है, अगर मुझे नया पेज अगर ऐड करना है उस स्टैटिक वेबसाइट में तो क्या करना होगा। सेम कहानी, अब मैंने नया पेज बनाया और नेविगेशंस हर पेज में है ना कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे नए क्रिएटेड के साथ। मतलब अगर मेरे पास 1000 पेज हैं तो 1000 पेज में जा जाके मैं नेविगेशंस को अगेन कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत हाई आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। इट मीन्स कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करना पड़ेगा स्टैटिक वेबसाइट में पूरी उसकी कोडिंग को करने के लिए, ठीक है। जबकि आपको डायनेमिक वेबसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं करना। देखिए इसमें मैंने जैसे एक नेविगेशन में चेंजेस किया था, बाकी नेविगेशन सभी जगह सारे पेजेस पे ऑटोमेटिक हो गया, बाकी सारी जगह ऑटोमेटिक हो गया है ना। जैसे मेनू में कंसेप्ट है, अगर मैंने कोई नया पेज यहाँ पर ऐड करा, नया पेज अगर मैं ऐड करता हूँ तो वो मुझे सिर्फ जाके उसका पेज क्रिएट करके लिंक बना देना है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, कुछ भी मुझे नहीं करना, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्रिएट, ठीक है, सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। तो डायनेमिक में और स्टैटिक वेबसाइट में सबसे अहम दिक्कत कब आती है, हाँ आपके 5-10 पेज हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो स्टैटिक वेबसाइट बहुत फास्ट हो जाएगी, है ना। अब 5th नंबर पॉइंट, व्हाट विल हैपन इफ़ द ओल्ड पेजेस आर मोर देन 100। क्या होगा कि अगर आपकी स्टैटिक वेबसाइट या आपकी वेबसाइट में 1000 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, सैकड़ों से ज़्यादा अगर वेबसाइट्स हैं और एक पेज में अपडेट करने में 5 मिनट लग रहा है तो 100 पेज अपडेट करने में 500 मिनट्स लगेंगे, है ना। मतलब 8.5 घंटे, 8 घंटे आप मान के चलें इन अ डे, आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा अगर 100 से ज़्यादा पेजेस हैं। और यही इमेजिन करिए कि अगर आपके हज़ारों लाखों से अगर पेजेस हों तो इम्पॉसिबिलिटी, फिर तो आप भूल ही जाएंगे उसमें कोई अपडेशंस हो सकता है। जबकि डायनेमिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको 2 मिनट लगेगा, आप एक जगह जाके चेंज करेंगे, पेज ऐड करेंगे, क्रिएट करेंगे या कोई भी चेंजेस करेंगे, वो ऑटोमेटिक पूरा उस पर रिफ्लेक्शन से ना लग जाएगा। 6th नंबर इस टेक्निकली साउंड या एक्सपर्ट नॉलेज रिक्वायर्ड। स्टैटिक वेबसाइट में आपको जाहिर सी बात है आपको HTML और CSS का नॉलेज होना चाहिए, है ना, तभी तो आप उसमें कोई चेंजेस या आप चेंजेस कर पाओगे और पहले आप सीखने बैठोगे, है ना। और एक बेसिक नॉलेज तो वैसे भी होना चाहिए, डायनेमिक में भी बेसिक नॉलेज की थोड़ी बहुत तो ज़रूरत पड़ती ही है, पर क्या बेसिक नॉलेज में हमारी पूरी स्टैटिक वेबसाइट हम मैनेज कर लेंगे? नो, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। लेकिन डायनेमिक में अगर आपको फेसबुक चलाना आता है तो आप डायनेमिक वेबसाइट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक रन करना आता है, फेसबुक चलाना आता है तो आप डायनेमिक वेबसाइट को रन कर सकते हैं, ठीक है। कैन मोर देन 1 पर्सन कैन अपडेट? नो, स्टैटिक वेबसाइट को तो एक ही आदमी मैनेज कर सकता है, सिर्फ एक ही आदमी, जिसके पास FTP का यूज़र नेम पासवर्ड हो, उसके पास है ना डेटाबेस का बैकअप हो, एक ही सिस्टम हो, है ना, तो ही आप मैनेज कर सकते हो। आप मल्टीपल
बंदों पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। मान लीजिए कि एक न्यूज़ वेबसाइट है, मुझे 5 ऑपरेटर या 10 ऑपरेटर लगा के उसमें डेली के डेली न्यूज़ चढ़वानी है ना, तो स्टैटिक में तो पॉसिबल ही नहीं है, स्टैटिक में तो इम्पॉसिबिलिटी है, कैसे करेंगे आप, है ना। लेकिन डायनेमिक में आप चाहे जितने से चेंज करवाइए, बिठा दीजिए आप तो अनलिमिटेड पर्सन्स के उनके यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए, एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए, उनके रोल डिफाइन कर दीजिए। रोल्स मतलब एडिटर है, एडमिन है, और डिफाइन करिए और काम शुरू करिए। आप उसमें मल्टीपल लेवल बनवा सकते हैं डायनेमिक के अंदर। अब क्या 8वां पॉइंट है कि क्या हमें ये एक ही सिस्टम से मेंटेन हो सकती है या कई सारे सिस्टम से। सेम बात आ गई, जैसे मल्टीपल बंदों से हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वैसी बात हो गई कि एक ही सिस्टम से करना पड़ेगा या कई सारे से हो सकता है। ठीक है, स्टैटिक के साथ सेम कंसेप्ट है कि आप इसको सिर्फ एक ही सिस्टम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको है ना उस काम को बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर दे, नहीं कर सकते। पर डायनेमिक में आप यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करते जाइए और बहुत सारे सिस्टम से करवाइए, एनीवेयर एनी टाइम। और कोई आपको ना सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, ना FTP अकाउंट की ज़रूरत है, ना FTP सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। आप मोबाइल से मेंटेन कर लो डायनेमिक वेबसाइट को, मोबाइल से अपडेट कर दो, आईफोन से अपडेट कर दो, एंड्रॉयड से अपडेट कर दो, विंडोज़ से अपडेट कर दो, लाइनेक्स से कर दो, मैक से कर दो। आपको तो सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए, आपने खोला, लॉगिन करा और अपडेट कर दिया। ठीक है, 9th पॉइंट यही है हमारा, कैन अपडेट ऑन मोबाइल। नो, स्टैटिक वेबसाइट को आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टूल्स की, सॉफ्टवेयर टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। FTP क्लाइंट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से आप FTP आपका अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, पूरी फाइल्स डाउनलोड करते हैं, एडिट करते हैं, वापस अपलोड करते हैं, है ना। पर डायनेमिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं भी करिए, कैसे भी करिए। ठीक है, व्हाट हैपन्स इफ़ द सिस्टम इज़ नॉट वायरस फ्री। क्या होगा कि अगर आपका सिस्टम अगर वायरस फ्री नहीं है तो। ठीक है, स्टैटिक में क्या होगा, क्योंकि आप पूरा डेटा जो है अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर रहे हैं, तो इन्फेक्शंस के चांस हैं, आपकी वेबसाइट भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, और वही इन्फेक्टेड वेबसाइट आप अपना सर्वर पे भी चढ़ा देंगे, है ना। जबकि डायनेमिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज़ आप तो सिस्टम से डाउनलोड ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपके सर्वर पे आपका एंटीवायरस और फायरवॉल और प्रॉपर सिस्टम डला हुआ होना चाहिए, है ना। अब अगला पॉइंट है हमारा 11वां, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्च इंजन। और क्या वो ऑप्टिमाइज्ड होती है? तो अगर मैं स्टैटिक की बात करूँ तो स्टैटिक बहुत ऑप्टिमाइज तो होती है, लेकिन आप कितना करेंगे। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे ये पोस्ट है, इस पोस्ट का देखिए स्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेट हो रहा है। वहीं स्टैटिक में हर एक का स्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेट करना, फिर उसका टेस्टिंग करना इम्पॉसिबिलिटी। कैसे चेक करेंगे आप, कितना चेक करेंगे। और छोटी छोटी चीज़ों में एरर आ जाती है ना, छोटी छोटी चीज़ों में एरर आ जाती है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना, या सर्च इंजन, देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल सबमिट हो रही है, यहाँ पर आपकी न्यूज़ आर्टिकल की डिटेल सबमिट हो रही है ना, यहाँ पर आपकी नेविगेशंस की डिटेल सबमिट हो रही है। जैसे अब यहाँ पर देखिए न्यूज़ आर्टिकल में डेट में एरर दिखा रहा है, डेट में एरर दिखा रहा है, मतलब मैं अपने सॉफ्टवेयर में जाके देखिए है ना। अब ये आप है ना स्ट्रक्चर्ड डेटा की जो कोडिंग है वो आप कितनों में जाके है ना टेस्ट कर लेंगे और चेक कर लेंगे, हैं। अब ये डेट में अगर एरर दिखा रहा है तो सॉफ्टवेयर के डायनेमिक के उस हिस्से में जाके मैं सिर्फ डेट फॉर्मेट चेंज करूँगा, बाकी सारी जगह ऑटोमेटिक डेट फॉर्मेट चेंज हो जाएगी। सारी जगह A to Z जगह आपकी डेट फॉर्मेट चेंज हो जाएगी, आपको कुछ भी डेट फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब यहाँ पर कौन सा डेट टाइम का फॉर्मेट लेता है, एक जगह चेंज करूँगा, जितने भी पोस्ट होंगे वो उसमें ऑटोमेटिक वो स्ट्रक्चर्ड डेटा चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये स्टैटिक में इम्पॉसिबिलिटी है। तो इट मीन्स कि स्टैटिक में आप फ्यू लेवल पे तो आप स्टैटिक में आप डायनेमिक आप है ना सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, बट 100% नहीं, पर कैन बी ऑप्टिमाइज्ड ऑन 100% ऑन डायनेमिक। ठीक है, क्या स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स पॉसिबल है? हमारा अगला पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। तो स्टैटिक में नॉट पॉसिबल, डायनेमिक में वेरी इजी। आप बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक का कर सकते हैं, गूगल कंसोल सर्च कंसोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरे टूल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर आप स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ACF। ACF क्या होता है? सर्च इंजन फ्रेंडली URL। देखिए मेरा यहाँ पर URL क्या दिख रहा है, क्या न्यूज़ है, ममता ने कहा कोरोना से बचाव के लिए कर चुके हैं 800 करोड़ खर्च। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ममता ने कहा ये URL
ये यूआरएल जो है सर्च इंजन, इसको सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल कहते हैं। यहाँ पर कोई कोडिंग नहीं लिखी हुई है, जैसा कि मैंने आपको एमपी माध्यम में दिखाया था। जब मैं वहाँ पर पेज खोल रहा था तो आप उसमें ACF यूआरएल नहीं था। ये देखो, रोजगार निर्माण .php ख़त्म। क्या है ACF यूआरएल है क्या? ये है .php एक्सटेंशन लगा हुआ है। या कई जगह तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिवली बहुत लंबे नहीं कर सकते हैं, है ना, और डायनेमिकली मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, मैं हर एक पोस्ट का मैं उसमें मेंटेन कर सकता हूँ, हर एक सिंगल पोस्ट का मुझे उसके अंदर हर एक का मेंटेन किया जा सकता है, बट स्टैटिक में बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आप उसको सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल्स नहीं बना सकते हैं। ये देखिए हर एक का बना हुआ है, और अगर मुझे कहीं कोई दिक्कत है तो मैंने उसको गया और वहाँ पर जाके उसको चेंज कर दिया, एडिट ऑप्शन से एडिट कर दिया। मैं तुरंत उसका एडिट कर सकता हूँ, कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, है ना। जाने दुनिया के किस कोने में कितने रहते हैं इंडियंस, है ना, बहुत तरीके हैं उसको एडिट करने के, है ना। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो स्टैटिक में इम्पॉसिबल है, ठीक है। सबमिशंस फोरम, अगर हमें इसी वेबसाइट का फॉर्म सबमिट्स करवाना हो, मल्टीपल कुछ फॉर्म्स चाहिए हो, एडिटिंग चाहिए हो, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए हो, तो स्टैटिक में क्या है, थोड़ा पॉसिबल है क्या? उसके लिए तो वैसे भी हमें, है ना, कोई डायनेमिक कोई फॉर्म की ज़रूरत बनाना ही पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी, है ना। पर उसके अंदर डायनेमिक में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने फॉर्म्स बनवाइए, अटैच करिए और चालू करिए, ठीक है। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन स्टैटिक में, ओहो, आप कैसे करेंगे? स्टैटिक में तो कुछ भी चीज़, सब चीज़ स्टैटिक है ना। आप कितना, किसी का फॉर्म, जब फॉर्म्स नहीं बन रहा तो आप पेमेंट गेटवे का फॉर्म्स कैसे बना देंगे? शॉपिंग कार्ट से कोई प्रॉपर कोई पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करना हो तो वो कैसे कर देंगे? होगा ही नहीं। ऐसे सोशल नेटवर्किंग की अगर इंटीग्रेशन करना हो, सोशल नेटवर्किंग के आपको हमारा जो अगला पॉइंट है वो 16 नंबर सोशल नेटवर्किंग, तो आपको, है ना, फेसबुक पे शेयर करना, देखो मैं यहीं से शेयर कर लूँगा। पर क्या ये स्टैटिक में पॉसिबल है? हर एक के पेजेस में जा के सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया की आपको यूआरएल बनाना, ओहो, बहुत कठिन टास्क, आप बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट, क्या आप अपने कोई भी कंटेंट को कैटेगराइजेशंस कर सकते हैं? नहीं, स्टैटिक में नहीं कर सकते। आप कितना कैटेगराइजेशंस करेंगे? जबकि आप डायनेमिक में आप अपने पेजेस से लेके हर एक चीज़ को लेके आप कैटेगराइजेशंस कर सकते हैं। मैं अपने पेज का कैटेगराइजेशंस कर सकता हूँ। ये देखिए सेट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये सेट्स में डिवाइड किया हुआ है, देखो, है ना। हर चीज़ को मैं कैटेगराइजेशंस कर सकता हूँ, हर सेक्शंस को, हर आइटम्स को मैं कैटेगराइजेशंस में डिवाइड कर सकता हूँ, पर स्टैटिक में आप नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैटिक में आप नहीं कर सकते। तो अगर मैं बाय प्रोफेशन अगर बात करूँ, है ना, प्रोफेशनल काम को बात करूँ, प्रोफेशनल बिजनेस की अगर बात करूँ, तो स्टैटिक कभी भी अच्छी नहीं हो सकती आपके लिए। डायनेमिक ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसी में आपको मैं एक और नया अमेंडमेंट कर देता हूँ कि लोगों को ये लगता है कि स्टैटिक वेबसाइट सस्ती पड़ती है। नहीं, डायनेमिक वेबसाइट सस्ती पड़ती है। क्यों सस्ती पड़ती है? कि स्टैटिक वेबसाइट में मान लीजिए कि आपने अपने डेवलपर को या आप खुद आपने बोला है कि मुझे, है ना, कुछ चेंजेस करना है, तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई, आपका बंदा उतनी ज़्यादा मेहनत करेगा उस चीज़ को करने के लिए, उतना ही ज़्यादा उसमें लॉजिकल या नॉलेजेबल बंदा चाहिए उसके अंदर। तो स्टैटिक वेबसाइट आपको कैसे, है ना, चीपेस्ट पड़ जाएगी, आपको डायनेमिक चीपेस्ट पड़ेगी। अगर आप मुझसे मेरी ही बात करें तो मैं आपको डायनेमिक कॉस्ट से सस्ते में मैं आपको, मतलब स्टैटिक की कॉस्ट से कम में मैं आपको डायनेमिक दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपको कोई भी चीज़ के लिए मुझे कम जूझना पड़ेगा। अगर मुझे ज़्यादा जूझना पड़ेगा तो मैं आपको ज़्यादा कॉस्ट करूँगा, कम जूझना पड़ेगा तो कम कॉस्ट को दूँगा। और क्या करूँगा, मैंने आपको यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया, आप खुद ही अपडेट करो, मेरी अपडेट की टेंशन ही नहीं है। जब टेंशन ही नहीं है तो ऑटोमेटिक उसकी कॉस्टिंग कम हो गई, और आपने मोबाइल से भी कभी जब चाहा मोबाइल से चेंज कर लिया, जब चाहा सिस्टम से चेंज कर लिया, घर बैठे कर लिया, ऑफिस बैठे कर लिया, कहीं से भी कर लिया, है ना। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट बहुत सस्ती पड़ती है एट कंपैरिजन टू स्टैटिक, ठीक है। हाँ, लेकिन किसी की डेड वेबसाइट है, बस एक छोटा सा एक, है ना, नोटिस बोर्ड टाइप एक पर्चा प्रिंट करके चस्पा करना है, उसके अलावा उस वेबसाइट में कुछ भी नहीं है, तो फिर स्टैटिक ही उनको सस्ती पड़ेगी। फिर वो ज़िंदगी में कभी उसमें चेंज करने की उम्मीद ना करें, और उससे बिज़नेस आउटपुट की भी उम्मीद ना करें कि उससे कोई आउटपुट निकल जाएगा। मतलब
उससे बेहतर है कि उस चीज़ को बनाया ही ना जाए। क्या मतलब है फिर आप है ना फेसबुक के पेज पे बना के आप क्रिएट कर लो, सोशल मीडिया पे कोई पेज बना लो, तो फिर उस चीज़ को आप बना ही क्यों रहे हैं? फिर तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है अगर आप स्टैटिक अगर बारे में सोच रहे हैं तो। ठीक है, अगर मैं अभी करंट सिचुएशन में अगर मैं कॉस्ट की कंपैरिजन करूं तो आपको स्टैटिक और डायनेमिक जो है विथ होस्टिंग के 2-2,500 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट मिल जाती है। स्टैटिक और डायनेमिक में आपको कंप्लीट आपको पूरा सॉफ्टवेयर या सब कंप्लीट करके आपको मिल जाता है 2-2,500 3,000 पर एनम की बात कर रहा हूँ, पर एनम, महीना भी नहीं। बाकी तो फिर क्या है, जो स्टैटिक और या डायनेमिक में दोनों में जो कॉस्टिंग एक्चुअल में जो बढ़ती है वो होस्टिंग यूज़ पे बढ़ती है। होस्टिंग यूज़ कितना ज़्यादा आपके वेबसाइट्स पे यूज़र्स आ रहे हैं, कितनी बैंडविड्थ यूज़ हो रही है, कितनी प्रोसेसिंग यूज़ हो रही है, तो जाहिर सी बात है स्टैटिक और डायनेमिक दोनों में जो ऑटोमेटिक जब बैंडविड्थ यूजेस बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग है ना होस्टिंग प्लान चेंज होगा। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग और इनिशियल और सस्ते की बात करूँ तो 2-2,500 रुपये में आपको सब कुछ करके मिल जाएगा। बट आपको स्टैटिक में आपको है ना ये चीज़ जो है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होगी वो सस्ती नहीं होगी। आप बंदे को बोलेंगे फ़ोन करके मेरा ये एक सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर ही तो चेंज कर दो, लेकिन वो ये कहेगा कि भाई साहब ये एक कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना नहीं है, वो बहुत एक लंबी प्रोसेस है। एक मतलब आपको वो दोबारा वेबसाइट बनाने जितने उसमें मेहनत है तो वो आप उसको यही कहोगे कि यार उसमें है ना आपने बनाते टाइम तो 2-2,500 लिए थे, अब मुझसे फिर से सिर्फ एक कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करने के फिर से 2-2,500 रुपये मांग रहे हो। तो जाहिर सी बात है मांगेगा ही, क्योंकि उसको तो पूरी वेबसाइट ही रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ गई ना, है ना। तो जो ये मिथ है कि स्टैटिक वेबसाइट हमें सस्ती पड़ेगी और डायनेमिक वेबसाइट महंगी पड़ेगी, नहीं, बहुत ज़्यादा मिथ है। डायनेमिक स्टैटिक के कंपैरिजन में बहुत सस्ती होती है, स्टैटिक महंगी होती है, स्टैटिक हमें महंगी पड़ती है। ठीक है, अब हम अगले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि डायनेमिक वेबसाइट जो बहुत सारे प्रोग्रामर और डेवलपर है ना अपने कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमारी वेबसाइट डायनेमिक है, लेकिन वो कितनी डायनेमिक होती है कितनी नहीं होती है आप खुद जज कर लीजिएगा। हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि डायनेमिक वेबसाइट एक्चुअल में होती क्या है और उसमें क्या क्या फीचर्स मिनिमम होने चाहिए। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।